हेलो मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। क्या टॉपिक है? टॉपिक का नाम है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के चार्ज को कितने तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी बॉडी में। ठीक है, तो चार्ज को हम क्या है 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं चार्ज को? तो सबसे जो पहला है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कौन सा है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए आप ग्राफ समझना चाहें ग्राफ समझ सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो वैसे ही सीधा सीधा मैं समझा सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे आपका वो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया एक्स वाई जेड में। यहाँ पे आपका एक चार्ज और यहाँ पे आपका दूसरा चार्ज। ठीक है, जिसकी पोजीशन क्या है आपका r1 है और दूसरे वाले की पोजीशन क्या है r2 है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने एक पहले क्या करते थे, हम केवल एक पॉइंट लिया करते थे चार्ज का, बट अब की बार मैंने क्या है इसको एक पॉइंट ना लेके मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ले ली है, कर्व्ड लाइन। ठीक है, अच्छा, इस कर्व्ड लाइन का मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया है जिसका लेंथ क्या है dl माना है। इस जो कर्व्ड लाइन है मेरी, इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर चार्ज को मैंने किससे डिनोट किया है? dq से। dq 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 सभी dq को ऐड करूंगा, अलजेब्रिक सम करूंगा, तो अब मेरे पास क्या बन जाएगा? आपका पूरा टोटल q बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं समझेंगे इसको कि आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अच्छा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने मान लिया लेंथ ऑफ ए लाइन, कोई भी एक जो लाइन है पूरा का पूरा लेंथ माना, उस लाइन का जो लेंथ है वो l है। अच्छा, पूरे पे जो चार्ज है, चार्ज पूरे लाइन पे वो क्या है? q है। क्या है? वो q है। अगर मैं चार्ज पर यूनिट लेंथ बोलें, क्या यहाँ पे ये चार्ज है और पर यूनिट लेंथ बोलें, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी बनती है उसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट जैसे आपका चार्ज है ये कूलम है, कूलम पर मीटर। क्या होगा ये? इसका कूलम पर मीटर होगा। ठीक है, तो ये आपके क्या है समझने के लिए, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं आगे बड़े बड़े टॉपिक्स को समझने के लिए। ठीक है, ये जो आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। अच्छा, लीनियर चार्ज है इसलिए हमारा यहाँ पे क्या है आपका आया है लेंथ लिया है हमने। ठीक है, सेम कंडीशन है। अगर आप क्या है इसको स्मॉल लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलना चाहें तो डेल्टा एल भी बोल सकते हैं। डेल्टा एल इक्वल टू क्या? dq/dl हो जाएगा। ये स्मॉल एलिमेंट के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी में जो सेकंड टाइप है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए हमारे पास जो क्या होगा, अगर आपके पास कोई भी बॉडी है तो उसका हम क्या है एक सरफेस लेंगे और उस सरफेस पे क्या है कोई ना कोई चार्ज क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, कोई चार्ज आपका कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा। टोटल चार्ज क्या होगा इस पे? q होगा। इसके अंदर टोटल चार्ज क्या होगा? q होगा। बट किसी इस सरफेस के किसी एक एलिमेंट की बात करता हूँ तो उस पे चार्ज कितना होगा? dq होगा। ठीक है, अच्छा, जो सरफेस है मैंने टोटल सरफेस है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? एस से डिनोट करूँगा या ए से डिनोट करूँगा, एस से या ए से। अच्छा, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्मॉल सरफेस एरिया लिया है इसलिए मैं इसको ds से भी क्या कर सकते हैं डिनोट कर सकते हैं।
और बाकी चीज़ जो भी लिखी हुई है इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया, देखिए एरिया ऑफ द सरफेस आपका ए है और चार्ज ऑन द सरफेस आपका क्यू है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से चार्ज पर यूनिट एरिया लें, क्या चार्ज पर यूनिट एरिया, जो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है वही सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको डिनोट किससे करते हैं, इससे करते हैं सिग्मा। इसको क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं इसको, सिग्मा, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, इसका कूलम है पर मीटर स्क्वायर। एरिया का क्या होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है आपका, ये जो थर्ड पार्ट है आपका ये है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास शेप कैसी होनी चाहिए, आपके पास जो शेप होगी वो होगी 3D शेप होगी। 3D में कैसे कौन सी आ जाती हैं, क्यूब आ जाता है, क्यूबॉइड आ जाता है, स्फीयर आ जाता है। ये किसके अंदर आती हैं, 3D के अंदर। मान लिया मैंने कोई एक 3D वो ले लिया, 3D सरफेस ले लिया या 3D आपका क्या ले लिया, कोई बॉडी ले ली और उसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो मान लिया आपका क्या क्यू है, उसका वॉल्यूम क्या है वी है। और स्मॉल सरफेस के लिए या स्मॉल एरिया के लिए आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो क्या है, डी क्यू है, ठीक है। बस यही समझना है बस, और बाकी जो भी लिख रहा है अगर वही है जो पहले समझा हुआ है। यहाँ पे आपका XYZ कोऑर्डिनेट है, इसके लिए आपका R1 पोजीशन, इसका आपका R2 पोजीशन है और जो ये मैंने आपको बता दिया वॉल्यूम आपका V है, चार्ज इस पे जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो क्या है आपका Q है। अच्छा, फोर्स आपका ये जो है आपका इस जो DQ चार्ज है और यहाँ पे आपका जो Q0 चार्ज है इस पे जो फोर्स लगा रहा होगा वो DF लगा रहा होगा, जिसका डायरेक्शन आपका इधर होगा, ठीक है। मान लिया टोटल वॉल्यूम स्फीयर का या 3D इस बॉडी का वो V है। अच्छा, चार्ज ऑन द वॉल्यूम कितना होगा, वही होगा Q होगा। कितना भी चार्ज किसी भी बॉडी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कराएं वो कितना कराएंगे, टोटल चार्ज हम Q ही कराएंगे। अच्छा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम अगर की बात करते हैं तो वो टोटल आपका क्या आ जाता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। कौन सा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, क्या मतलब है इसका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का, इसका मतलब ये है कि एक यूनिट में आपका कितना चार्ज, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज आपका क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। इसका नाम इसे कहते हैं हम रो कह दीजिए, रो कहते हैं, ठीक है। अच्छा, रो ये आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं जैसे हम। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये आपका चार्ज है, चार्ज का कूलम पर ये वॉल्यूम है मीटर क्यूब, ठीक है। और बाकी जो भी आप नीचे देख रहे हैं ये आपका कोई वो नहीं है, केवल आपका समझने की जो टॉपिक है वो आपका यहाँ तक है, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।